ब्रेकिंग न्यूज़ सऊदी अरब में मुकीम व्हाट्सएप के सार्फिन के लिए खुशखबरी। 6 साल बाद इसके इस्तेमाल पर पाबंदी खत्म कर दी गई। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरावान की रिपोर्ट। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में व्हाट्सएप सार्फिन के लिए खुशखबरी है कि तकरीबन 6 साल की पाबंदी के बाद व्हाट्सएप और वीडियो कॉलिंग फीचर्स दोबारा फाल हो चुके हैं। ये फीचर्स 2019 में रेगुलेटरी वजूहात की बिना पर मुअत्तल किए गए थे। फरवरी 2025 के अवाइल में मुतादिद सार्फिन ने इत्तला दी कि वो व्हाट्सएप पर वॉइस और वीडियो कॉल्स करने के काबिल हो गए हैं। टेक्नोलॉजी के माहिरीन का कहना है कि ये इकदाम सऊदी अरब की टेली कम्युनिकेशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की कोशिशों का हिस्सा हो सकता है, जो सार्फिन के लिए मवासिलात में बेहतरी का बाइस बनेगा। वाज़ेह है कि व्हाट्सएप ने 2015 में वॉइस कॉल्स और 2016 में वीडियो कॉल्स मुतारिफ कराई थी, लेकिन सऊदी अरब में ये फीचर्स 2019 में ब्लॉक कर दिए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 19 ta 22 मार्च 2025 तक सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर होंगे। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरावान से पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 19 से 22 मार्च 2025 तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। इस दौरान उनकी सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के है, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और मुआशी ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग और मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नाइब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत अहम वफाकी वज़रा और सीनियर सरकारी हुक्काम भी होंगे। रियाज़ में मुतवक्के सरबराही कॉन्फ्रेंस आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ भी बनी हुई है। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरावान से अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियाज़ में मुतवक्के सरबराही कॉन्फ्रेंस, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन शिरकत करेंगे और ये आलमी सतह पर तवज्जो का मरकज़ भी बनी हुई है। ये इजलास यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में हो रहा है और इससे एक नए आलमी निज़ाम की तश्कील की उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं। सऊदी अरब को इस इजलास के मुकाम के तौर पर मुंतखब करने की एक अहम वजह वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के अमरीका और रूस दोनों के साथ मजबूत और मुतवाज़िन ताल्लुकात हैं। उनकी क़यादत में सऊदी अरब ने बैनुल अक़वामी सतह पर अमन और मुफ़ाहमत को फ़रोग़ देने में अहम किरदार अदा किया है, जो इस इजलास की मेज़बानी के लिए मुमलिकत के इंतखाब का बाइस बना। इस सरबराही इजलास के नतीजे में बड़े आलमी तनाज़ुआत को कम करने और यूरोपीय जंग के ख़ात्मे की राह हमवार करने की मुतवक्के और कवी उम्मीद भी है, जो एक नए आलमी निज़ाम की तश्कील में मावून साबित हो सकती है। आलमी खबरनामा के हवाले से खबर शामिल करते हैं। इसराइल ने 2 माह के वक़्फ़ा के बाद पूरी कुव्वत से फिर गज़ा पर जंगी हमले शुरू कर दिए। ब्यूरो चीफ एजाज अहमद ताहिरावान से आलमी खबरनामा के मुताबिक इसराइल ने 18 मार्च 2025 को गज़ा पर शदीद फ़िज़ाई हमले करते हुए तकरीबन 2 माह से जारी जंग बंदी को तोड़ दिया है। इन हमलों के नतीजे में बच्चों समेत 170 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक इन हमलों में सैकड़ों अफराद हलाक हुए हैं। इसराइली हुकाम का कहना है कि यह हमले बाकी मानदा यरगमालियों की रिहाई के लिए किए गए हैं। याद रहे कि अक्टूबर 2023 में हमास के अस्करियत पसंदों ने इसराइल पर हमला किया था, जिसके नतीजे में 1200 अफराद हलाक और 250 यरगमाल बनाए गए थे। इसके जवाब में इसराइल ने गज़ा पर फ़ौजी कार्रवाई शुरू की, जिसमें अब तक 48,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं। जनवरी 2025 में एक जंग बंदी मुआहिदा तय पाया था, लेकिन हालिया हमलों से ये मुआहिदा खतरे में पड़ गया है। हमास का कहना है कि वो जंग बंदी के दूसरे मरहले पर बातचीत के लिए तैयार हैं, बशर्त ये कि इसराइल नई शराइत ना लगाए।